Hi friends, my name is Dinesh Tola and I'm a principal architect and interior designer at सूरत। तो आज के हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के बारे में बेसिकली हम नॉलेज लेंगे कि वैसे तो ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है बट हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है उसके बारे में आज बात करेंगे और आगे हम जो भी एपिसोड शूट करेंगे वो इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही होंगे। पहले हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, बाद में दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वास्तुशास्त्र क्या है दोस्तों? वास्तुशास्त्र है एंशिएंट आर्किटेक्ट। एंशिएंट आर्किटेक्ट कैसे भाई, पुराने ज़माने में कोई भी हम मंदिर बनाते थे, घर बनाते थे, कोई भी स्पेस का प्लानिंग करते थे तो हम वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से करते थे। वास्तुशास्त्र एक पुरानी किताब है जो हमारे ऋषि मुनियों ने भाई लिखी है। उस किताब का बेसिकली पर्पस यही है कि हमारी स्पेस की ऊर्जा है उसको नेचर की ऊर्जा के साथ बैलेंस करना। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये ऊर्जा कहाँ से आई यहाँ पे? तो ऊर्जा इसलिए आई क्योंकि भाई आपको पता होगा कि आपको 4 दिशाओं के बारे में पता होगा भाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बट वास्तुशास्त्र में बेसिकली मेन 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। ये 4 तो है ही है भाई, मेरे सामने देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ईस्ट से मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो आती है नॉर्थ, और ईस्ट से क्लॉकवाइज जाता हूँ तो आती है साउथ। ठीक है। और 4 पेटा दिशा है, ईशान, वायुव्य, नैऋत्य और अग्नि, और एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे 10 दिशाओं का वर्णन हमारे वास्तुशास्त्र में किया गया है और इन 10 दिशाओं में ऊर्जा का बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट है भाई। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑलवेज वास्तुशास्त्र में जो हम किचन की प्लानिंग करते हैं वो अग्निकोण में ही करते हैं। अग्निकोण में क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे अग्निदेव बैठे हैं, बट अग्निकोण में जो ऊर्जा का बिहेवियर है वो फायर के रिगार्डिंग है, और जो किचन में हम जो एक्टिविटी करते हैं वो फायर के रिगार्डिंग ही होती है। कुकिंग हम खाना पकाते हैं तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? वो तो फायर ही होता है। तो जो किचन में जो एक्टिविटी होती है वो फायर के रिगार्डिंग होती है और वहाँ पे जो ऊर्जा का बिहेवियर है वो भी फायर के रिगार्डिंग ही है। तो भाई नेचर की ऊर्जा के साथ हमारी स्पेस की ऊर्जा का बैलेंस करना, दैट इज अ ट्रू मीनिंग ऑफ वास्तुशास्त्र। ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई इससे एडवांटेज होता है या नहीं होता है। डेफिनेटली भाई होता है एडवांटेज। अगर हम हमारे स्पेस का प्लानिंग है वो वास्तुशास्त्र के नियम से हिसाब से करते हैं तो डेफिनेटली एडवांटेज होता ही है। क्योंकि भाई अगर हमारी स्पेस की ऊर्जा नेचर की ऊर्जा के साथ बैलेंस होगी तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे, और शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तो भाई आप कोई भी अपनी फील्ड हो उसमें आप अपना 100% दे पाएंगे। और आप अगर अपना 100% देंगे तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको 200 किलोमीटर काटना है, आपके पास रेंज रोवर है और रास्ता एकदम क्लियर है, तो आप 150 की स्पीड पे जाएंगे तो 1 घंटे में आराम से आप अपना सफ़र तय कर लेंगे। अगर उतना ही आपको अंतर काटना है, आपके पास सेम गाड़ी है पर रास्ता एकदम ख़राब है, तो भाई 150 के आप 40 की स्पीड पे भी नहीं जा पाएंगे और 1 घंटा के आप 4 घंटे में भी नहीं काट पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम कोई भी हमारी स्पेस का प्लानिंग वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं रहता है भाई। मेंटली और फिजिकली कोई भी आपके काम में रेजिस्टेंस ही नहीं रहता है। तो आप अपने कोई भी फील्ड में 100% दे पाएंगे। अगर आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में भी 100% दे पाएंगे, अगर आप घर पे हो तो परिवार को भी पूरा टाइम दे पाएंगे। तो दैट इज़ अ ट्रू मीनिंग ऑफ वास्तुशास्त्र इज बैलेंस ऑफ एनर्जी। आपकी स्पेस की ऊर्जा का बैलेंस करना, ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। तो आगे हम जो भी वीडियोस बनाएंगे वो पर्टिकुलरली एक दिशा पे बनाएंगे कि भाई आगे का जो वीडियो बनेंगे वो नॉर्थ दिशा के ऊपर होगा, कि उसके बारे में हम थोड़ा आपको डीपली समझाने की ट्राई करेंगे कि भाई बेसिकली ये दिशा में ऊर्जा का बिहेवियर कैसा है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आप हम बनाते हैं तो हमें एडवांटेज रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।